डैड, मैं इंडिया जा रहा हूँ, शिवम डिनर करते हुए बोला। इंडिया? क्यों? डैड हैरानी से पूछते हैं। दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, शिवम ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ हमारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने वाला है और अगले महीने तुम्हारी शादी भी तो है। डैड गुस्से से गुर्राए। ओ डैड, मैं कौन सा इंडिया में बसने के लिए जा रहा हूँ? लेकिन डैड कुछ कहते इससे पहले ही शिवम उठकर वहां से चला गया। ब्रीफकेस में अपने कपड़ों के साथ अपनी कुछ धुंधली यादें लेकर शिवम इंडिया पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर वह चारों तरफ नजर घुमाता। एक टैक्सी रोककर वह डैड की एक पुरानी पॉकेट डायरी में लिखे हुए एड्रेस पर चलने को कहता है। उफ, कितनी भीड़ है यहाँ। डैड ठीक ही कह रहे थे, इंडिया रहने लायक जगह नहीं है। और यहाँ गर्मी भी कितनी है। टैक्सी की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए शिवम अनगिनत विचारों में खोया हुआ था। अपने गंतव्य पर पहुंच गए बाबूजी, ड्राइवर बोला तो शिवम की विचारों की तंद्रा टूटी। टैक्सी से बाहर निकलकर देखा तो सामने एक बहुत पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली है। जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ी हुई है। टैक्सी का किराया चुकता कर शिवम अपने कदम आगे बढ़ाता है। शिवम ने हवेली का दरवाजा खुलवाया तो सामने एक उम्रदराज महिला खड़ी थी। यही कोई 60-62 वर्ष की होगी। हाँ कहो, किससे मिलना है? पूरे अधिकार से वह महिला बोली। गिरधारी लाल जी है, मैं उनका पोता हूँ, सामने व्हीलचेयर पर बैठे हैं, उसने इशारा करके बताया। प्रणाम दादू। तुम कौन हो? बुजुर्ग ने पूछा। दादू, मैं आपका पोता हूँ शिवम। शिवम? मेरा पोता? मेरा सोनू? बुजुर्ग की आंखों में खुशी की चमक थी। ए अनीता, सुनती हो? देखो, मेरा पोता आया है, मेरा पोता आया है। हाँ हाँ, मैंने देखा अभी। विमला ताई अक्सर बातों बातों में बताया करती थी कि बरसों पहले उनका बेटा रमेश विदेश जाकर बस गया। अगली सुबह जब शिवम की आंख खुली तो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वह अपने रूम से बाहर आया तो देखा कि दादू कुछ गुस्से में बोल रहे थे। अरे तू चली क्यों नहीं जाती? मुझे मेरे हाल पे छोड़कर क्यों यहाँ पड़ी है? हाँ हाँ, चली जाऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जली कटी सुनने का, महिला बोली। यह कौन है दादू? आपका इनसे क्या रिश्ता है? शिवम पूछता है। यह मेरी सब कुछ है बेटा, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका, सब कुछ। बरसों पहले तेरी दादी को मंदिर में मिली थी। वहां यह साफ सफाई का काम करती थी। इसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तो इसके पास रहने का घर भी नहीं रहा। तभी तेरी दादी इसे अपने साथ यहाँ अपने घर ले आई। उस दिन से इस घर की सेवा कर रही है। साल में 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का खाना, बस यही लेती है। कोई गैर अपना पूरा जीवन किसी की सेवा में न्यौछावर कर सकता है तो वह तो उनके अपने हैं। अब शिवम की विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब शिवम समझ चुका था कि कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं और कुछ रिश्ते धर्म के होते हैं। जन्म के कुछ रिश्ते अपने होकर भी पराये होते हैं और कुछ रिश्ते पराये होकर भी अपने होते हैं। ऐसा ही एक अनोखा रिश्ता है दादू और अनीता जी में। सच में भारत देश महान है। सारे जहां से अच्छा भारत देश है मेरा। अगले दिन शिवम के पास डैड का फोन आया। हाँ, कब आ रहे हो लौटकर? डैड, मैं वापस नहीं आ रहा, उसने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? डैड गुस्से से चिल्लाए। हाँ डैड, मैं यही रहूंगा और मेरी मानो तो आप भी यहाँ पर आ जाओ। इस धरती पर कहीं सुख है तो वो यही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ जरूरत है, डैड गुस्से में बोले। उससे भी ज्यादा मेरी यहाँ जरूरत है डैड। दादू को हम सबकी जरूरत है और अब मैं यही रहूंगा। बेटे की बातें सुनकर रमेश के हाथों से फोन की पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आंखों के कौर गीले हो चुके थे। पास में खड़ी उनकी पत्नी पल्लू से अपनी सिसकी छुपाते हुए बोली। चलते हैं ना अपने देश, अपने घर? हाँ हाँ ठीक है, चलो तैयारी कर लो चलने की, रमेश भारी मन से बोले। रमेश जब फोन काटते हैं
तो उनकी आंखें बार बार भर आती है। उनके मन में दबी हुई यादें उभरने लगती है। बचपन में हवेली के आंगन में खेलना, माँ की तपकी, पिता की डांट और अनिता दीदी की हंसी। उनकी पत्नी धीरे से कहती है, शायद शिवम सही कह रहा है, रिश्तों की गर्माहट वही है। हम यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन क्या कभी चैन मिला? पैसा है पर सुकून नहीं। रमेश खामोश खिड़की से बाहर देखते हैं। गगनचुंबी इमारतें और नियॉन लाइट्स चमक रही है, लेकिन दिल में अजीब खालीपन है। धीरे धीरे उनके चेहरे पर दृढ़ता उभरती है। हाँ, अब लौटने का समय आ गया है, अपने देश, अपने लोगों के पास। रमेश का बचपन उसी हवेली के आंगन में बीता था। सुबह माँ मंदिर में दिया जलाती, दादाजी अखबार पढ़ते और अनीता दीदी सारे घर का काम संभालती। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसमें रिश्तों की खुशबू भरी रहती थी। रमेश पढ़ाई में होशियार था। गांव कस्बे के स्कूल से उसने इंटर पास किया और फिर शहर जाकर कॉलेज। उसके सपनों में विदेश जाकर कुछ बड़ा करने की चाह शुरू से थी, लेकिन यह चाह उसके हालातों से भी जुड़ी थी। कुछ दिनों में उसकी माँ का अचानक निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी भारी लगने लगी। पिता कठोर स्वभाव के थे, हमेशा कहते, जिंदगी में कुछ करना है तो इस हवेली से बाहर निकलो, यहाँ रहकर सिर्फ बर्बादी है। इन परिस्थितियों ने रमेश को भीतर से तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वह विदेश जाएगा, वहाँ काम करेगा, पैसा कमाएगा और परिवार को सुखी बनाएगा। शुरुआत में सोचा था कुछ साल रहूंगा, पैसे भेजूंगा और फिर लौट आऊंगा, लेकिन देखते देखते सालों पर साल बीतते गए। शादी हो गई, बिजनेस जम गया और जड़ें पीछे छूटती चली गई। अब जब शिवम ने फोन पर कहा, डैड, यहाँ की मिट्टी में कुछ है, मैं यही रहूंगा, उन्हें अपनी माँ की यह बात याद आई। बेटा, पैसा तो बहुत मिल जाएगा, पर अपनेपन का सुख कहीं और नहीं मिलेगा। हवेली का आंगन उनकी आंखों में कौंधा, दादी की गोदी, अनिता दीदी की सेवा और बचपन का वो बेशुमार सुकून। विदेश में रहकर उन्होंने सब पाया, बड़ा घर, गाड़ी, नाम, दाम, लेकिन उस सब के पीछे एक खालीपन हमेशा खटकता रहा, जिसे वह कभी शब्द नहीं दे पाए। शिवम की बात सुनकर वह खालीपन और गहरा हो गया। अब उन्हें एहसास हुआ, जिस घर और जिस मिट्टी से भागकर आया था, असल में वही मेरी पहचान है। उनकी आंखें नम हो गई। वह पत्नी की ओर देख बोले, चलो वापस चलते हैं, जहाँ रिश्तों की खुशबू है वही सच्चा घर है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी यह स्टोरी।